आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने हाइड्रोकार्बन के ऊपर वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आपको एल्कीन्स और एल्काइन्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी और बताया था मीथेन और मिथाइन एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। आज हम उसी के आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि क्लास 11th के लिए है। क्लास 10th वही ख़त्म हो गई थी, यहाँ से क्लास 11th की हाइड्रोकार्बन शुरू हो जाती है। ये है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप वो होते हैं जो कि एल्केन से विकसित हो जाते हैं। एल्केन्स का एक्सटेंडेड रूप होता है। इन्हें हम डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। डेरिवेटिव्स वो होता है जैसे कि हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया NH3, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसको NH2+H कर देते हैं तो ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हो जाता है। और अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा NH+H2, इसे भी हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। और इसमें से भी H हटा देते तो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, क्योंकि ये सारे अमोनिया के फॉर्मूले से ही डिराइव हुए हैं। तो ऐसे ही ये एल्काइल जो है ये एल्केन से डेरिवेट होते हैं, इसलिए हम इनको एल्काइल बुलाते हैं। ये एल्काइल ग्रुप एक अलग सा ग्रुप होता है जिसका एक फंक्शनल कोई भी नहीं होता है, और इनको हम सीधा ही एल्केन से ही जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला एल्केन लेते हैं, विच इज़ मिथेन। तो हमने लिया है मिथेन CH4। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बन जाता है CH3। दिस इज़ मिथाइल। ई नहीं आता। अगला होता है हमारा इथेन, विच इज़ C2H6। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं C2H5, इट इज़ इथाइल। सिमिलरली CH, ये होता है प्रोपेन। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं ये होता है प्रोपाइल। अगेन C4H10 होता है हमारा ब्यूटेन। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जाता है हमारा ब्यूटाइल। सिमिलरली ये होता है हमारा पेंटेन। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये जाता है हमारा पेंटाइल। सिमिलरली ऑल। ये हो गया मिथाइल ग्रुप। आगे हम चलते हैं, अगला ग्रुप होता है हमारा एरीन्स ग्रुप। एरीन्स ग्रुप इज समथिंग लाइक बेंजीन। अगर आप ये एक बेंजीन बनाते हो और यहाँ पे आप एक CH3 ग्रुप लगा देते हो, मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाता है मिथॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली एक और बेंजीन बनाते हो, उसके ऊपर लगा देते हो CH2CH3, विच इज़ नथिंग बट इथाइल, तो ये हो जाता है इथॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली अगर आप एक और बेंजीन बनाते हैं, उसके ऊपर आप लगा देते हैं CH2CH2CH3, तो ये हो जाता है प्रोपाइल बेंजीन। एक और बनाते हैं, इसके ऊपर आप लगा देते हो CH2CH2CH2CH3, ये हो जाता है ब्यूटाइल बेंजीन। नेक्स्ट आप एक और लगा देते हैं CH2CH2CH2CH3, हो जाता है पेंटाइल बेंजीन। दिस इज सिंपल एल्काइल एंड एरीनीज। बस यही है इस वीडियो में, दैट्स इट।